एंड्रोमेडा अपडेट। अब मेटा के अंदर एंड्रोमेडा अपडेट आ चुका है। मैं अपनी पहले वाली वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं कि क्रिएटिव्स आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हैं और अब मेटा ने इसको ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया है। तो एंड्रोमेडा अपडेट है क्या, आज इसको डिटेल में आपको बताने वाला हूं, प्लस बताने वाला हूं कि अब आगे आपको इसके बेसिस पे स्ट्रेटजीज कैसे बनानी है, कैसे कैंपेन्स को आपको परफॉर्मिंग या बेनिफिशियल बनाना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, आज की जो वीडियो है वो है हमारी एंड्रोमेडा अपडेट। अब ये एंड्रोमेडा अपडेट आया क्या है, फेसबुक क्यों इसको लेके आया है और इसका बेनिफिट क्या होने वाला है, और आपकी ओल्ड स्ट्रेटजीज जो मेटा के लिए आप यूज करने जो कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे, आप लोग कर रहे थे, वो सारा एक टाइम से अब थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा चेंज होने वाला है। अब ये एंड्रोमेडा अपडेट है क्या, टोटली जो मैं काफी अपनी वीडियोस में बोलता भी आ रहा हूं कि मेटा एड्स में आज के टाइम पे जो चीजें वर्क करती हैं वो वर्क करती हैं सिर्फ आपके क्रिएटिव्स और क्रिएटिव्स के साथ आपके ऑफर एंड डिस्काउंट, ठीक है ना। तो ये काफी टाइम से बोलता आ रहा था, इंटरेस्ट ऑडियंस जाने वाली है, जा भी चुकी है। ऑल्दो सिग्नल्स के टाइम पे काफी काम आती है, सिग्नल्स कैसे देने होते हैं एडवांटेज कैंपेन को, वो भी मैं कुछ वीडियोस में कवर करा चुका हूं। आज भी हम इसके बारे में काम करने वाले, आज भी हम इसके बारे में काफी बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको एंड्रोमेडा अपडेट बता देता हूं। बेसिकली ऑल अबाउट इज क्रिएटिव्स, और आपकी ओल्ड स्ट्रेटजीज क्या थी और नई स्ट्रेटजी आपको किस तरीके से यूज करनी चाहिए वो आपको बताने वाला हूं। तो इसके बारे में अगर आपको सारा कुछ पढ़ना है तो आप यहां करके पढ़ सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास इंफॉर्मेशन कहीं और से आती है, सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से ही उठाते हैं, और सारी इन्फो बस जस्ट आप कितना राइट टाइम पे कितनी अच्छे ढंग से स्ट्रेटजी को कैच कर लेते हो, अच्छे ढंग से एग्जीक्यूट कर लेते हो, उतना ही फास्ट आपके जो कैंपेन्स हैं आपके लिए रिजल्ट ओरिएंटेड बन जाते हैं। तो देखो, आज मैंने इसको थोड़ा अच्छे ढंग से आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्सेल शीट में मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए मेंशन कर लिए हैं। देखो, जो ओल्ड अप्रोच हमारी होती थी एंड्रोमेडा अपडेट आने से पहले, वो ये होती थी कि भाई हम क्या करते थे, बहुत सारे अपने एडसेट्स क्रिएट करते थे, डिफरेंट ऑडियंसेस को टारगेट करते थे, और उसके बेसिस पे अपने क्रिएटिव्स लाइक 3-4 क्रिएटिव्स को अपना टेस्ट आउट करते थे। बट अब नहीं, देखो आपने बहुत बार, अगर आप मेटा एड्स रन करते हो तो बहुत बार आपने मेटा को देखा भी होगा कि वो आपको एक रिकमेंडेशंस देता रहता है टाइम टू टाइम कि भाई आपके जो मल्टीपल एडसेट्स चल रहे हैं ना उनको कंबाइन कर दो। अब भाई मेटा ने वो चीज ला ही दी है। देखो, जो मेटा सजेशंस देता है ना आपको बहुत बार, तो ये समझ लो कि इन फ्यूचर उससे रिलेटेड अपडेट आने वाला है, तो उसको गैदर करना, उसको थोड़ा स्टडी करना स्टार्ट कर दिया करो, ठीक है ना। तो देखो, अभी एंड्रोमेडा अपडेट्स में हो क्या गया है भाई, अब एंड्रोमेडा में उसने ये बोल दिया है कि जो ज्यादातर जो फोकस रहेगा ना मेरा, वो क्रिएटिव्स पे रहेगा। अब जो क्रिएटिव्स आप बनाओगे ना, वो आपको मल्टीपल थोड़ा सा उनके अंदर ना आपको जो एक, अगर मैं बोलूं, डाइवर्सिटी जो है ना वो आपको ज्यादा इंक्रीज करनी पड़ेगी, उसके बेसिस पे काम करना पड़ेगा, डिफरेंट क्रिएटिव्स को आपको टेस्ट आउट करना पड़ेगा। तो अब आपका जो काम रहेगा वो आपको मल्टीपल एडसेट्स ना काम करके आपको कैंपेन मल्टीपल बनाइए। एडसेट अगर आपको लग रहा है कि एडसेट आपको बना रहे हो उसके अंदर, तो क्रिएटिव्स की जो टेस्टिंग है वो आपकी ज्यादा इंक्रीज कर दीजिए। जैसे डिस्काउंटेड वाले क्रिएटिव्स हो गए, आपके डिस्काउंट के अलावा टेस्टिमोनियल्स क्रिएटिव्स हो गए, जहां पे आप प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा नॉलेज लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, वो आपके हो गए, ठीक है ना। इसके अलावा अवेयरनेस में जो हम लाते हैं, जो प्रोडक्ट से ऑलरेडी अवेयर्ड होते हैं उनको, लोगों के लिए कुछ ऑफर, डिस्काउंट, जो भी चीजें हैं, मतलब जो भी जिस तरीके की टेस्टिंग आप कर सकते हो, यूएसपी शो करके, प्रोडक्ट शो करके, जो अनबॉक्सिंग होती है, ठीक है ना, और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपके लिए काफी काम करती है। तो क्रिएटिव्स का जो आपको मल्टीपल जो टेस्टिंग है वो अब आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो बेसिकली ऑडियंस का जो आपका काम होता था वो कम कर दिया है, क्रिएटिव की टेस्टिंग आपकी ज्यादा इंक्रीज कर दी है। देखो, पहले हम क्या करते थे कि भाई जो ओल्ड अप्रोच होती थी उसमें हम क्या करते थे, जो हम 2-3 क्रिएटिव्स के वेरिएशंस को ट्राई करते थे, ठीक है ना। जैसे अभी आप पहले क्या कर रहे थे, एक वीडियो बना ली, उसके अंदर हुक्स मल्टीपल डाल दिए, ठीक है ना, और उसी वीडियो को कभी आगे पीछे करके आपने उसमें एड ऑन कर दिया। बट गाइस, अब ऐसा नहीं होगा। एंड्रोमेडा अपडेट आने के बाद अब आपको क्रिएटिव्स के अंदर ज्यादा थॉट प्रोसेस ऐड करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे आइडियाज, एंगल्स और फॉर्मेट्स होते हैं ना, जैसे कि मान लो कि एक वीडियो अगर आप बना रहे हो, एक एंगल के, एक आपने वीडियो अगर आपने अपने क्रिएटिव्स आप बना रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि उसका सिर्फ कलर चेंज कर दिया, कलर चेंज करके उसका सीटीए चेंज कर दिया और सिर्फ मेटा में अपलोड कर दिया। नहीं भाई, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। अब आपको करना क्या पड़ेगा, उसी के साथ थोड़ा सा स्क्रिप्टिंग हो गया, थोड़े एंगल
सिंबल्स चेंज कर दिए। फॉर्मेट में अगर बात करूं तो थोड़े हुक्स अब आपको ज्यादा ट्राई करने पड़ेंगे। प्रॉब्लम्स और इमोशनल अपील अगर हमें आपको हमेशा ही उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा टेस्ट आउट करनी पड़ेगी। तो ये मैं आपको हमेशा से बताता रहा हूं कि एक वीडियो बनाने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले आपका हुक होता है जो एक विजिटर को वहां पे स्टॉप करके रखता है, एंगेज्ड करके रखता है, ठीक है ना। तो वो हुक्स रखिए, हुक्स को मल्टीपल हुक्स को ट्राई करिए। जब आप एक वीडियो बना रहे हो तो मल्टीपल हुक्स उसी टाइम पे आप एक वीडियो से रिलेटेड वहीं पे शूट कर लीजिए, वो आपको काफी बेनिफिट देने वाले हैं। उसके अंदर प्रोडक्ट्स का थोड़ा सा आप जो एक प्रॉब्लम होती है फिर उसका सोल्यूशन आप शेयर करिए, ठीक है ना। उसके साथ साथ थोड़े टेस्टिमोनियल्स को भी एड ऑन कर सकते हो और सीटीए को एड ऑन करना मत भूलो। तो इस तरीके की चीजें आपको अब ज्यादा ट्राई करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। अब एक चीज जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगी, जो मुझे सबसे बेस्ट भी लगी, जो मैं काफी खुद पर्सनली भी अगर बोलूं तो बहुत लोग परेशान भी थे जिनको मैं क्लासेस देता हूं, वो भी बार बार मुझसे पूछते थे। पहले हमारे इवेंट्स मैच्योर्ड होते थे, ठीक है ना। आप कैंपेन चलाते थे, 7 to 10 डेज आपको वेट करना पड़ता था, उसमें 50 इवेंट्स को आपको कंप्लीट कराना होता था, उसके बाद मेटा की जो है लर्निंग कंप्लीट होती थी। अब ऐसा नहीं होगा गाइस। अब देखो एक चीज आपको समझ लेनी है, अगर आपने कैंपेन लॉन्च किया, मल्टीपल आपने क्रिएटिव्स उसके अंदर लॉन्च किए, तो देखो फर्स्ट 24 to 48 आवर्स पे ना आपको बड़े अच्छे ढंग से नजर रखनी है। जो चीजें जो क्रिएटिव्स मेटा को लगेगा कि स्टार्टिंग के 24 और 48 आवर्स में वर्क नहीं किए, तो वो उनकी जो डिलीवरी है वो कम कर देगा, और जो आपके परफॉर्मिंग क्रिएटिव्स होंगे उन पे स्पेंडिंग आपकी इंक्रीज कर देगा। तो अब जो एक हम लंबे टाइम तक वेट करते रहते थे ना, कैंपेन बना करके बैठे रहते थे कि भाई अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आएगा, थोड़ा 7 to 10 डेज टाइम देना पड़ता था, अब वो चीज आपकी अब खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। मैनुअल बिड और बजट शिफ्टिंग, ये देखो ये चीज मैं ये नहीं कहूंगा कंप्लीट तरीके से चली जाएगी, बट ये आपकी वर्क करती ही करती है। मैनुअल बिड्स, बजट शिफ्टिंग, ये सारा आपके कैंपेन स्ट्रक्चर पे काम करता है, किस तरीके से आप स्मार्टली इनका यूज करते हो। बट हाँ, मेटा ने ये बोल दिया है कि भाई अब वो जो ज्यादा से ज्यादा डिसीजंस लेगा वो अपने एआई के बेसिस पे लेगा, और ऑटोमेटेड वाली जो आपकी ऑटोमेटेड जो बिड होती है, जो मैक्सिमम हम ऑटोमेटेड बिड पे ही चलाते हैं ऑक्शन के हिसाब से, तो वो आपकी यहाँ पे काम करेगी। अब देखो फोकस मोर ऑन ऑडियंस टारगेटिंग, जो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं। पहले हम जो फोकस करते थे कंप्लीट, वो हम करते थे ऑडियंस टारगेटिंग के बेसिस पे, नहीं। अब जो होगी वो क्रिएटिव्स के बेसिस पे होगी, जो मैंने आपको एक चीज दिखाई भी थी, यहाँ पे देखो मेटा अलग से बता भी रहा है। मल्टीपल क्रिएटिव्स, और उन क्रिएटिव्स के हुक्स के अकॉर्डिंग, उन क्रिएटिव्स के कंटेंट के अकॉर्डिंग ही मेटा आपकी ऑडियंसेस को सिलेक्ट करेगा। जो बैड सपोज दैट आपका कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, उसके लिए एक अलग लेवल हो गया। जो आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा मिड रेंज में आरओएस दे रहा है, उसके लिए अलग। तो मेटा अब अपने आपके क्रिएटिव्स के हिसाब से ही आपके कैंडिडेट्स को अलग अलग तरीके से बांट देगा, अलग अलग तरीके से आपके लिए रिजल्ट ओरिएंटेड एड्स को, मतलब यूजर्स को टारगेट करेगा, और देखेगा कि कहां से आपको अच्छे ढंग से रिजल्ट आ रहे हैं। तो देखो ये वाला लिंक आपको डेफिनेटली मैं इसमें शेयर करूंगा, आप इसको जाकर के चेक कर लेना, पढ़ लेना, काफी अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। अब एंड्रोमेटा के रिलेटेड भी मैं देख रहा हूँ बहुत लोग आपको अपसेलिंग करने लगे हैं, नहीं इसको पढ़ लो, इसके लिए भी एक अलग वेबिनार दूंगा मैं, उसमें सिखाऊंगा। तो गाइस इन चीजों से बचो, सारी चीजें इंटरनेट पे ही मिलती हैं, यहीं पे आपके सब कुछ मिल जाता है। अपने पैसे सेव करके रखिए, अपने बिजनेस में लगाइए या फिर कहीं पे इन्वेस्ट करिए, इस तरीके से वेस्ट मत करिए गाइस, ठीक है। सो आई होप गाइज एंड्रोमेटा अपडेट से रिलेटेड आपको सारे अपडेट्स मिल चुके हैं। ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ऑप्टिमाइजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।